नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को मेजर अभी हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ पर स्टॉक सस्ता होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज़, कंपनी जो रहता है 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स फॉर्जिंग से रिलेटेड इनका काम है, देख सकते हैं। ये हो गया। साथ साथ बताना चाहूंगा, चूंकि लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे तो देखिए हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उससे काफी ऊपर तक बहुत सारा आईपीओ जा चुका है। जैसे मिल्क मिस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 170, 173, 167 की रेंज में लिस्टिंग होगा, देखिए उससे काफी ऊपर जा चुका है, यानी 30% का। मौलवी में देखिए 38% का रिटर्न है। दूध ट्रांसमिशन 50% का। टेक्नोक्राफ्ट ने 41% का। जहां हम लोगों ने सोचा था कि 30%, 35% तक रिटर्न आएगा, वहां से भी देखिए 50%, 38%। और इंडियो मैम में तो 96% तक का रिटर्न आ गया। यानी कि तूफानी तेजी हो रही है आईपीओ मार्केट में। देखिए जबरदस्त पैसा बन रहा है। तो देखिए जो जीएमपी दिखा रहा है उसके आधार पे हम लोग चेक करेंगे। जो दिखा रहा है उसके आधार पे, यानी कि गारंटी किसी चीज का नहीं हो सकता है कि हम लोग सोचे 30%, हो सकता है 50% हो जाए, हो सकता है 20% है, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जो जीएमपी बता रहा है उसके आधार पर हम लोग चेक करेंगे। अभी करंटली जीएमपी चेक कीजिएगा बिहारी लाल का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आईपीओ का प्राइस 285 का है। 125 जीएमपी है, यानी कि अभी तक का हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन 118 टाइम्स बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। उसमें चेक कीजिएगा तो देखिए लिस्टिंग कहाँ पर है, तो 410 के प्राइस में, यानी 43.86% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर बन रहा है। देखिए इतना पैसा बनेगा, यानी एक लॉट में 6500 का प्रॉफिट बन रहा है। यानी कि जबरदस्त पैसा इस आईपीओ में बन रहा है। अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है, गारंटीड नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, बिकॉज कंटिन्यूस चेक कीजिएगा तो लगभग 28 से देखिए 43% तक का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो जबरदस्त पैसा बनने का चांसेस है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे किस कारण से ऐसा है, तो देखिए की पॉजिटिव चीज यानी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे इस आईपीओ के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग निश मार्केट है, नाम हमारे मार्केट पोजीशन है, यानी कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटल रोल्स इन इंडिया कैप्चर करती है रफली 10 से 11.5% ऑफ द नेशनल डिमांड फॉर हैवी इंडस्ट्रियल रोलिंग मिल्स, देख सकते हैं। यानी कि पूरा देखिए इंडिया का 10 से 15% का, देख सकते हैं। और सॉलिड कैपिटल एफिशिएंसी एंड लो डेट, यानी बहुत कम कर्ज इस कंपनी के ऊपर में है। जितने भी की अगर इसका चेक कीजिएगा इंडिकेटर्स, तो सब भी देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.06 का। एक्सपैंडिंग प्रॉफिट मार्जिन का, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे यहाँ पर देखिए बता रहे कि दिस वाज ड्रिवन बाय शिफ्ट टुवर्ड्स हाई वैल्यू अलॉय स्टील कास्टिंग प्रोडक्ट्स एंड पार्शियल कॉस्ट ऑफसेटिंग बाय स्क्रैप मेटल यूटिलाइजेशन एंड रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देखने को मिल रहा है। सन हाई फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी यहाँ पर है। कंपनी जनरेट करती है अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स एसेट टर्नओवर ऑन existing Punjab plan. Fresh issue proceed will fund 13% brownfield expansion and providing clear revenue visibility है। साथ साथ सबसे बड़ी चीज है वो है कंपनी का वैल्यूशन, सस्ता वैल्यूशन है। अपर बैंड में अगर चेक कीजिएगा तो देखिए 18.65 के मल्टीपल में यहाँ पर रहेगा आईपीओ के बाद, जो कि अगर इसके पूरे सेक्टर को चेक कीजिएगा तो विच इज फेयरली प्राइस रिलेटिव टू सेक्टर पीएस गिवन इट्स डबल डिजिट नेट मार्जिन 12% का। तो देखिए वैल्यूशन सस्ता है। तो ये सभी रीजन के कारण इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए फिनेंशियल बता दिया था मैंने। फिनेंशियल देखिए एसेट 367 का हाईएस्ट है। टोटल इनकम 449 से बढ़कर के 546 हाईएस्ट है। प्रॉफिट देखिए 35 से बढ़कर के 64.64 हाईएस्ट। एबिटिया देखिए 60 लगभग 61 से बढ़कर के 101 हो गया। नेटवर्थ देख सकते हैं 193 से 306 हाईएस्ट है। रिजर्व देखिए 186 से 267 वो भी हाईएस्ट है। एंड बोरिंग एंड निकस देखिए वो भी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है, क्या कह सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग कर्ज मुक्त कंपनी के जैसा यहाँ पर दिख रहा है। इन सभी चीजों के कारण इसका जीएमपी अच्छा खासा देखने को मिला है। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये सभी चीजें बहुत शानदार है, कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह बहुत शानदार है। इस कारण से जीएमपी का अच्छा खासा हाई देखने को मिला है। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं वो है लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहला चीज का प्राइस को जान लीजिए। 285 का प्राइस है, 285, और एक लॉट में 52 शेयर्स रहेगा। लिस्टिंग कब है, तो 19 अगस्त यानी कल के दिन में ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। अगर पीवी रेशियो को चेक करेंगे तो 18.65 है। आईपीओ से पहले 17.2 ने इसका पीवी रेशियो, देख सकते हैं, यानी कि हल्का से पीवी रेशियो इंक्रीज करा है। मार्केट कैप 1205 करोड़ का, 1205.62 करोड़ का, तो बहुत ज्यादा नहीं है। स्मॉल कैप या कह सकते हैं अल्ट्रा स्मॉल कैप को बिलोंग करेगी, यानी अच्छा खासा उठापटक होने का चांसेस है यहाँ पर। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके पूरे कॉम्पिटिटर को चेक करेंगे तो कॉम्पिटिटर में देख सकते हैं नाम जो देखने को मिल रहा है AIA इंजीनियरिंग, जिसका करंट प्राइस है 4433 का, और इसका पी रेशियो 32.63 है। मार्केट कैप 41,400 करोड़ का है। जयसवाल निको का 90.31 सीएमपी है, 15.35 पी रेशियो, और 8,774 इसका मार्केट कैप। यानी कि मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे तो ये यहाँ पर है
8वें नंबर पे। मार्केट कैप वाइज पीयर से इसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज सबसे छोटा मार्केट कैप इसका है। उसके ऊपर में जस्ट आईएफजीएल रिफ्रैक्टरीज है जिसका पी रेशियो 37.6 है। और वैल्यूएशन वाइज चेक करेंगे तो सस्ता, सबसे सस्ता कोई है तो वो है आपका इस कैटेगरी में जायसवाल निको जो कि 15.35 है। उसके बाद चेक कीजिएगा तो आपका बिहारी लाल है। और उसके बाद चेक कीजिएगा तो वर्धमान स्पेशल देख देख सकते हैं। यानी ये तीन जो कंपनीज हैं इनका सस्ता वैल्यूएशन है और उसमें से सबसे सस्ता कोई है तो जायसवाल निको, उसके बाद जो है बिहारी लाल। यानी कि अच्छा खासा ऑप्शन बन रहा है पर बिकॉज ये देखिए अभी तो ये लिस्टिंग के समय में ना, लिस्टिंग के बाद और ऊपर जाने का चांसेस बन रहा है, सस्ता लिस्टिंग है। बिकॉज देखिए इंडस्ट्री का क्या है ना, इंडस्ट्री 21 से 35 के रेंज में, बोलेगा क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने एवरेज ले लिया 31 का। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए अगर आप चेक कीजिएगा एआई इंजीनियरिंग का चेक कीजिए या फिर जायसवाल निको का चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री का बता रहा है लगभग 21.5, किसी का बता रहा है, किसी का 25 बता रहा है। और रिमेनिंग का जैसे चेक करेंगे तो किसी किसी का 35 तक जा चुका है। जैसे आईवीएल वगैरह का चेक कीजिएगा तो 35 बता रहा है इसका पीवी रेशियो। बिकॉज देखिए कुछ कंपनीज जो इसमें से है वो बिलोंग करती है आपका मेटल्स में एंड कुछ कंपनीज बिलोंग करती है फॉर्जिंग ग्रुप को। इस कारण से इनका जो इंडस्ट्री का पीवी रेशियो फ्लक्चुएट कर रहा है 21 से 35 के रेंज में। इस कारण से मैंने क्या किया, एवरेज ही ले लिया 31। अगर इस एवरेज से मैं कंपेयर करूंगा तो ये काफी सस्ता वैल्यूएशन नजर आ रहा है। देख सकते हैं काफी सस्ता वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री से काफी सस्ता है। साथ साथ नंबर 1 कंपनी जो है एआई इंजीनियरिंग उससे सस्ता है ही। जायसवाल निको से चेक कीजिएगा तो महंगा हो गया। आरएचआई मैग्नेस्टा से महंगा सस्ता है। केना मेटल से सस्ता है। स्टील का से भी सस्ता है। वर्धमान सेशल से भी चेक कीजिएगा तो सस्ता है। यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटर है सिर्फ जायसवाल निको को छोड़ करके सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। यानी वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है। तो ये हो गया वैल्यूएशन पार्ट। नेक्स्ट है अब हम लोग लिस्टिंग को की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या क्या कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसका प्राइस को ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है। तो लगभग आप मान लीजिए इसको 390 से लेकर के या फिर कह सकते हैं 370 से लेकर के 410 के भाव में किसी बीच इसी बीच में हो जाना चाहिए। 370 से लेकर के 410 के रेंज में होना चाहिए, गारंटीड नहीं है लेकिन ऐसा देख करके नजर आ रहा है। बिकॉज इस रेंज में देखिए बहुत जगह पर इसी में ठहरा हुआ था तो हो सकता है 370 से 410 के रेंज में होना चाहिए। यहाँ पर हो गया। आप सबसे कम अगर चेक करेंगे कहाँ पर जीएमपी इसका था तो देख सकते हैं वो निकल कर आ रहा है लगभग 310 के प्राइस में निकल कर आ रहा है। तो 310 सबसे लो प्राइस हो गया और सबसे हाई प्राइस को चेक करेंगे तो 410 के रेंज में निकल कर आ रहा है। ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया। उसके बाद रिमेनिंग फैक्टर्स को चेक करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स को लिया जाएगा। उसमें से जायसवाल निको कंपनी को लिया जा रहा है और साथ जो सबसे कम वैल्यूएशन है इंडस्ट्री का पी रेशियो को लिया जा रहा है। बिफोर लिस्टिंग क्या पी रेशियो था, वर्धमान स्पेशल स्टील का क्या पी रेशियो है, इंजीनियरिंग लिमिटेड एआई इंजीनियरिंग का क्या है, आईवीजी स्टील का इन सभी कंपनीज को हम लोग लेकर के बना रहे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। अब इसमें देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला चीज देखिए ये इसका हो गया इश्यू का प्राइस 18.65, पी रेशियो 285 इसका इश्यू का प्राइस। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है तो लिस्टिंग बताया जा रहा है जीएमपी के आधार पे 410 के प्राइस में लिस्टिंग होने का चांसेस है 410 के प्राइस में। और मान लीजिए अगर 370 में लिस्टिंग होगा तो इसका पी रेशियो क्या हो जाएगा, लगभग 25 के रेंज में हो जाएगा। देख सकते हैं तो यानी कि इससे सस्ता ही होगा। अगर मान लीजिए नीचे भी आता तो भी सस्ता रहेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर भी होने का चांसेस जैसे में इसका पी रेशियो रहेगा 27, रिटर्न कितना बनेगा तो 45% का रिटर्न बन रहा है। देख सकते हैं ये हो गया। साथ ही साथ है कि अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो कहां पर मौका बन सकता है। देखिए 260 का जो प्राइस देख रहे हैं ना ये इशू से पहले इसका पीवी रेशियो हुआ करता था। तो 260 के प्राइस में 250 से 260 के प्राइस में यहां पर खरीदारी होना चाहिए अगर किसी कारणवश गिरावट होती है तब। साथ साथ निको को चेक करेंगे, जायसवाल निको का पीवी रेशियो 15 का है, उसमें इसका भाव 230 का हो जाएगा। तो देख सकते हैं रेंज क्या निकल कर आ रहा है, लगभग 250 से 260 मान लीजिए इस जगह से खरीदारी होना स्टार्ट। अगर गिरावट होती है तो ये आपका बाई रेंज हो जा रहा है, यहां पर बाई रेंज हो गया। ये रेंज जो रहता है ये आपका लिस्टिंग का पार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि बहुत जबरदस्त तूफानी तेजी है, 60 70 80% तक रिटर्न आ रहा है। तो देखिए 450 प्राइस, 450 से 460 का प्राइस जहां पर 30 का पीवी रेशियो हो जाएगा। इस समय देखिए 61% का रिटर्न है और इस समय जाकर के इंडस्ट्री का पीवी रेशियो निकल कर आ रहा है। फिर से रिपीट करूंगा, यहां पर से जाकर के ये स्टॉक महंगा हो रहा है। इंडस्ट्री का पीवी रेशियो देखिए 30 का है, 460 का प्राइस यहां पर है और यहां पर जाकर के इंडस्ट्री का पीवी रेशियो मीट कर रहा है। मैं मान लीजिए 30 नहीं, मैं मान लेता हूं तो इसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग रेंज निकल कर आ रहा है 410 से लेकर के 450 460 के रेंज में। मेरे अनुसार यहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहां पर स्टॉक को रुक जाना चाहिए जितनी तेजी बन रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है कल के दिन में, ये इंपॉर्टेंट होगा। और मान लीजिए फिर भी चूंकि मार्केट है कहीं भी जा सकता है तो
और मान लीजिए 460 के ऊपर जाएगा तो 480 के भाव में इसका पीवी रेशियो 32 हो जाएगा, जहां पर ये एआई इंजीनियरिंग का पीवी रेशियो को मीट करेगा। और मान लीजिए तेजी बनती है, 600 का प्राइस चल जाता है तो 40 का पीवी रेशियो उसमें जाकर के ये आईएफजीएल जो है उसके पीवी रेशियो को मैच करने लगेगा। तो ये सब तो थोड़ा दिक्कत लग रहा है, लेकिन हाँ ये रेंज थोड़ा सा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज में प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा लोग हल्के होने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा तो पैसा कमा के निकल जाए। तो ये रेंज हो गया आपका, मैं जहां तक मुझे लग रहा है, और बाई सेल रेंज हो जाएगा। और यहां से चेक करेंगे तो इधर बाई रेंज रहेगा। तो ये मैंने आपको देखिए पूरा पीवर इशू समझा दिया है। नेक्स्ट है अब क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तीन चार सिनारियो को रखेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी प्योर जी, आप पहले सोचिए कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को आपने खरीदा था, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर बस पैसा प्रॉफिट आया निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लिस्टिंग प्योर लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 9:45 AM प्री ओपन जो सेशन चलता है, 10 AM में मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो सेल ऑल और मेजर पोर्शन ऑफ योर अलॉटेड शेयर्स ड्यूरिंग प्री ओपन प्राइस डिस्कवरी फेज और राइट एट 10 AM इफ लिस्टिंग मैचेस योर और बीट एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए 25 से 30% ऊपर का लिस्टिंग अगर होता है तो 10 बजे या फिर उससे पहले ही जैसा आपको लगेगा 35% 40% चाह रहे हैं आपको मिला, आप निकल गए। मैं अगर रहता आपकी जगह पर तो मैं यही काम करता, बिकॉज देखिए एक सप्ताह के अंदर में 30 से 35% की रिटर्न आना बहुत अच्छी बात है। साथ साथ अगर मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं हो रही है या फिर, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2 से 3% का आपका जो जो प्राइस है। सो इफ यू विश टू राइड इंट्राडे मोमेंटम पोस्ट लिस्टिंग सेट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो ओपनिंग प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस है उससे 2 से 3% नीचे का लगा सकते हैं जो आपकी इच्छा होगी। एंड प्रोटेक्ट योर गेन, जो आपका गेन है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला स्ट्रैटेजी हो गया जो सिर्फ लिस्टिंग के पर्पज से है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इवैल्यूएट योर की फाइनेंशियल, नोट दैट वेल रेवेन्यू ग्रोथ मॉडेस्ट है ईयरली बेसिस में, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शोड एक्सपेंशन। फर्दरमोर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ 302 करोड़ ऑफर इज एन ऑफर फॉर सेल of 209 crore promoter cash out, while the fresh issue of is 93 crore intended for machinery, solar power and debt reduction। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान दे कि जो फिनेंशियल उसको नोट कर लीजिएगा। प्योर ऑफर फॉर सेल है पर ये ऑफर फॉर सेल में बहुत अच्छा खासा जा रहा है। होल्ड विथ स्टॉप लॉस, अगर आप मान लीजिए रखते भी हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके काम कर सकते हैं। मिडवे बिटवीन द आईपीओ प्राइस एंड लिस्टिंग प्राइस जो भी रहेगा उसके बीच में आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। ये भी हो गया। उसके अलावा अगर चेक करेंगे फॉर नॉन अलॉटेड, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लीजिए 30 से 35% अगर ऊपर जा रहा है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड चेसिंग द ओपनिंग और वेट फॉर प्राइस सेटलमेंट। प्राइस को सेटल होने के लिए आप छोड़ देना चाहिए कि थोड़ा प्राइस सेटल कर जाए, उसके बाद फिर लेने की सोचेंगे। लेकिन 30 से 35% मेरे अनुसार मैं तो यहाँ पर बाय नहीं करने वाला हूँ। तो जो मैं करूँगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, रेस्ट आपको आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पूरा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।